माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक खासियत है कि जब वो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए का मतलब है कि उनको बहुत कुछ चाहिए। कि नीतीश कुमार जी इतने अविश्वसनीय हैं कि इनके नाम पे कहीं न कहीं राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्ष के दल सहमत नहीं है कि कब किस स्थिति में ये पलट जाए। तो नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में आज के समय में सबसे अविश्वसनीय चेहरा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर में भी जाके हवा में रह जाएं और यहाँ उनका गठबंधन पूरी तरह से जमीन पर धूल चाटता हुआ दिखाई पड़े। जिस मुहिम को धार देने के लिए सीएम नीतीश दिल्ली दौरा कर रहे थे, विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचने दे रहे थे, उस मुहिम से नीतीश कुमार खुद को दूर कर रहे हैं। दरअसल आज सीएम नीतीश ने कहा कि उन्हें इंडिया जो गठबंधन बनी है उसमें कोई भी पद नहीं चाहिए। चर्चा तेज थी कि सीएम नीतीश कन्वेनर बनेंगे, लेकिन उनको एक थोड़ा सा जो झटका है वो लालू यादव ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस गठबंधन में कई जो कन्वेनर हैं वो बनाए जाएंगे। हमारे साथ आरएलजेडी के जो प्रवक्ता हैं राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे ही लगे रहेंगे और बीजेपी को हरा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक खासियत है कि जब वो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए का मतलब है कि उनको बहुत कुछ चाहिए। और जब ये बात वो कह रहे थे तब आप अगर तेजस्वी जी के चेहरे को अगर आप देखेंगे तो समझिए कि वो ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आंख मूंद करके दूध पीना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते हैं और तेजस्वी जी इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग इन सीएम हैं, तो वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब नीतीश जी ऊपर जाएं। लेकिन जो स्थिति नीतीश कुमार जी की है भारतीय राजनीति में, वो है अविश्वास का। जब पिछले दिनों इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री उनके श्रद्धांजलि देने के लिए जब उनको गए थे, तब इनकी मंशा थी कि राहुल गांधी जी से भी मिलना और अरविंद केजरीवाल जी से भी मिलना। लेकिन आपको मालूम है कि दोनों में से किसी ने भी समय नहीं दिया और राहुल गांधी जी ने तो कांग्रेस के सभी नेताओं को दिल्ली उन्होंने बुला लिया और उस बैठक से वो दूर चले गए ताकि उनको नीतीश जी से मिलने का दबाव नहीं रहे, और केजरीवाल जी भी नहीं मिले। तो नीतीश कुमार जी भी असमंजस में हैं और ये बात लालू जी भी समझ रहे हैं कि लालू जी भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कन्वेनर होगा या क्षेत्रीय संयोजक होगा, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी इतने अविश्वसनीय हैं कि इनके नाम पे कहीं न कहीं राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्ष के दल सहमत नहीं है कि कब किस स्थिति में ये पलट जाएं। और पलटने की कई इतिहास हैं। साथ साथ में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए तो पटना में भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने एक प्रयास किया कि बीजेपी के अंदर भी कोई दरवाज़ा अगर नॉक करने से खुल जाए तो अगर हम वहाँ संयोजक न बन पाएँ तो इधर का दरवाज़ा कम से कम खुल जाए। तो नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में आज के समय में सबसे अविश्वसनीय चेहरा है। किसको ठग रहे हैं? जनता को ठग रहे हैं कि महागठबंधन को, या खुद अपने पार्टी को ठगने की काम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैं दो बात बहुत स्पष्ट समझना पड़ेगा नीतीश जी को। नीतीश जी को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अब उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अब इस तरह की नहीं है कि वो किसी नेतृत्व के लिए वो तैयार हैं। पिछले दिनों जब चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ और सफल लैंडिंग हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, तो जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था और जो उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया और बगल में खड़े एक मंत्री से उन्होंने पूछा और तब जिस तरह से बहुत हल्के में उन्होंने कवर अप करने का प्रयास किया, उससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार जी की जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो अब थक चुके हैं। हर किसी की एक उम्र होती है, उन्होंने अपनी एक पारी खेल ली है और अब मुझे लगता है कि उनको इस सच को स्वीकार करना चाहिए। और तो जेडीयू कर रही है। सच को स्वीकार करते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जितनी जल्दी हो सके उनको स्टेप डाउन होना चाहिए। और माननीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी एक बात कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम चाहते हैं कि इस बिहार के अंदर जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई रही है वो आगे चले और लवकुश समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का कोई व्यक्ति और बार बार मुख्यमंत्री बने। ये रास्ता नीतीश कुमार जी को मुझे लगता है कि सुनना और समझना चाहिए कि
उनके बाद भी सामाजिक न्याय की लड़ाई और लोग लड़ सकते हैं, धारदार तरीके से उसको लागू कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार जी बजाय इसके कि एक गलत महत्वाकांक्षा या कहिए कि पूरे बिहार को ठग करके एक अजीब सी परिस्थिति में फंसा रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि वो एक रास्ता बनाए जिसमें कि जिस समाज से वो आते हैं या जिस वर्ग को उन्होंने एक राजनीतिक चेतना देने का काम किया पिछले 15-18 सालों में, अति पिछड़ा समाज को, महादलित समाज को, लवकुश समाज को, उस समाज को भी वो ठगने का काम ना करें और उससे किसी नेतृत्व को वो आगे बढ़ाएं। सवाल तो ये है, आप कह रहे हैं थके हुए हैं, मानसिक स्थिति भी थक चुकी है। जेडीयू तो दावा कर रही है कि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो भरपूर वोट मिलेगा, जीत जाएंगे। जेडीयू यूपी के अंदर चुनाव पिछले कई बार लड़ चुकी है। आप तमाम आंकड़े निकाल करके देखें, चाहे वो पिछले विधानसभा में जिस तरह से बातें चल रही थी कि बीजेपी के साथ वो 50-60 सीट मांग रहे हैं और स्थिति ये हो गई कि 25 सीट पर उनको उम्मीदवार नहीं मिला, बहुत मुश्किल से वो 20-22 सीटों पर लड़े और एक को छोड़ करके सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई है। फूलपुर का अपना एक इतिहास रहा है, वो सिर्फ उस इतिहास को कैश करना चाहते हैं कि फूलपुर ने अब तक 2 प्रधानमंत्री देने का काम किया है और नीतीश जी के ही समाज के बहुत सारे लोग वहाँ से सांसद बनते रहे हैं। लेकिन ये तब होगा जब नीतीश कुमार जी की मानसिक और शारीरिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति उस तरह की हो कि वहाँ की जनता ये स्वीकार करे कि ये एक विकल्प के तौर पर है। तो जब महागठबंधन या यूपीए 2 या जिसको तथाकथित तौर पर इंडिया कहा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है, ये उनको नेता या संयोजक मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फूलपुर की जनता इतनी मूर्ख है, ये बात समझना पड़ेगा। एक बात इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि विकल्प हम हैं, तो विकल्प होने के लिए 2-3 शर्तें होती हैं। पहले तो लीडरशिप में आपको राष्ट्र के स्तर पर आपको लीडरशिप में जाना होगा। आप अगर कन्वेनर बना दिए गए, आप फुल फ्लेज आपको कन्वेनर बना दिया गया और जिस तरह से आज उन्होंने तेजस्वी जी को फिर से आगे बढ़ाने के लिए प्रेस के सामने आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया, पहले भी ये कह चुके हैं कि नेतृत्व, अगला जो नेतृत्व होगा वो तेजस्वी यादव होंगे। तो जैसे ही ये बातें बार बार वो पुष्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जमीन खिसक चुकी है नीतीश कुमार जी की, महागठबंधन की जमीन खिसक चुकी है। नीतीश कुमार जी के जो फॉलोअर हैं, जो फॉलो करते हैं, उनके अंदर बेहद निराशा है, भारी निराशा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर में भी जाके हवा में रह जाएं और यहाँ उनका गठबंधन पूरी तरह से जमीन पर धूल चाटता हुआ दिखाई पड़े। निश्चित तौर पर मॉडल की बात करें तो कई विफलताएं हैं मौजूदा सरकार की, और अगर नीतीश कुमार अभी भी ये समझते हैं कि अंधकार में रखकर खुद को आगे प्रोजेक्ट करेंगे संयोजक में भी, तो ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इंडिया सहयोगियों में जो दलें हैं वो नहीं चाहता कि नीतीश कुमार आगे आकर अगुवाई करे, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता खत्म है। कैमरा सहयोगी रौसिफ के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।